क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शॉपिंग मॉल में जाते ही समय का पता क्यों नहीं चलता? आप घर से निकलते हैं सिर्फ एक जोड़ी जूते या एक टी शर्ट खरीदने, लेकिन जब आप मॉल के एग्जिट गेट से बाहर आ रहे होते हैं तो आपके दोनों हाथों में बड़े बड़े ब्रांड्स के 5 शॉपिंग बैग्स होते हैं। क्या ये सिर्फ आपकी कमजोरी है या फिर इसके पीछे साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और आर्किटेक्चर का एक ऐसा छिपा हुआ जाल है जिसे की तरह समझते हैं। यही वजह है कि आपने शायद ही कभी किसी बड़े मॉल के बीचों बीच कोई बड़ी घड़ी या खुली हुई खिड़की देखी होगी। आर्किटेक्चर की भाषा में इसे अ टाइमलेस वॉइड कहा जाता है। इसका मकसद बहुत सिंपल है। जैसे ही आपके दिमाग से समय का एहसास गायब होता है, आप अनजाने में वहां ज्यादा देर रुक जाते हैं। और रिटेल रिसर्च में यह पैटर्न साफ देखा गया है कि एक कस्टमर मॉल के अंदर जितना ज्यादा समय बिताएगा, उसके पैसे खर्च करने की संभावना उतनी ही गुना बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बात सिर्फ समय को छिपाने की नहीं है। मॉल में चलते समय आपने अक्सर महसूस किया होगा कि वहां का माहौल अनयूजुअली कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग लगता है। वहां की लाइटिंग, परफेक्ट टेम्परेचर और बैकग्राउंड म्यूजिक, इनमें से कुछ भी कोई इत्तेफाक नहीं है। जर्नल ऑफ मार्केटिंग और रिटेल साइकोलॉजी की कई स्टडीज में यह साबित हो चुका है कि जब बैकग्राउंड में स्लो टेम्पो म्यूजिक यानी धीमी गति का संगीत बजाया जाता है तो लोग अपनी सामान्य रफ्तार से काफी धीरे चलने लगते हैं। रफ्तार धीमी होने का सीधा मतलब है ज्यादा ब्राउजिंग, दुकानों की तरफ ज्यादा झुकाव और ज्यादा खरीदारी। यानी कई बार आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देख रहे होते, बल्कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही खामोशी से आपके फैसलों को एक नया शेप दे रहा होता है। और शायद यही वजह है कि कभी-कभी आप मॉल में सिर्फ देखने जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय आपकी जेब खाली हो चुकी होती है। लेकिन ठहरिए, अभी तक हमने सिर्फ इस खेल की ऊपरी सतह को देखा है, क्योंकि मॉल साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल वेपन ये म्यूजिक या लाइटिंग भी नहीं है। अगर मॉल का सबसे पावरफुल वेपन म्यूजिक या लाइटिंग नहीं है, तो फिर क्या है? उसका जवाब है लेआउट। यानी वो रास्ता जिस पर चलते हुए आपको लगता है कि कहां जाना है, यह आप खुद तय कर रहे हैं, जबकि असलियत में आपका एनवायरनमेंट पहले ही तय कर चुका होता है कि आप आज क्या-क्या देखेंगे। जरा ध्यान दीजिए, ज्यादातर बड़े मॉल्स के एंट्रेंस के पास आपको राशन या जरूरत का सामान कभी नहीं मिलेगा। वहां हमेशा आकर्षक कॉस्मेटिक्स, लग्जरी परफ्यूम्स और ट्रेंडी फैशन ब्रांड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल साइकोलॉजी में इसे इम्पल्स बाइंग का ट्रिगर माना जाता है, यानी वो चीज खरीदना जिसकी प्लानिंग आप घर से करके नहीं निकले थे। रिसर्च मानती है कि मॉल्स में होने वाली लगभग 50% से ज्यादा खरीदारी पूरी तरह से अनप्लान्ड होती है। इसी वजह से मॉल्स में एस्केलेटर्स कभी भी एक के बाद एक बिल्कुल सीधे सामने नहीं होते। ऊपर जाने के लिए आपको हमेशा थोड़ा घूमकर कई दुकानों के सामने से गुजरना पड़ता है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। आप जितना ज्यादा एरिया क्रॉस करेंगे, उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी नजर में आएंगे। और साइकोलॉजी का नियम कहता है,
एक्सपोजर इंक्रीजेस फैमिलियरिटी। जिस चीज को इंसान की आंखें बार बार देखती हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे खरीदने के लिए उतना ही ज्यादा उतावला होने लगता है। लेकिन खेल का सबसे आखिरी हिस्सा आता है बिलिंग काउंटर पर। कभी सोचा है कि चॉकलेट्स, स्नैक्स और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हमेशा चेकआउट लाइन के पास ही क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि लाइन में खड़े होना इंसान के दिमाग में बोरियत, बोर्डम पैदा करता है। और एक बोर हो चुका ब्रेन हमेशा क्विक रिवॉर्ड्स यानी तुरंत डोपामाइन ढूंढता है। यहीं पर काम आती है लो कमिटमेंट परचेसेस। बिना सोचे उठाई गई एक छोटी सी चॉकलेट लाखों कस्टमर्स के जरिए रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर स्ट्रेटजी बन जाती है। लेकिन अगर लेआउट और एम्बियंस आपके फैसलों को इतना डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, जब ये मॉल्स इंसान के सबसे पावरफुल सेंस यानी हमारी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता होगा? आपने नोटिस किया होगा कि कुछ स्टोर्स में घुसते ही एक बहुत ही खास खुशबू आती है, ताज़ा कॉफी या बेकरी की महक। इसे रिटेल की दुनिया में सेंट मार्केटिंग कहा जाता है। हमारी नाक का कनेक्शन सीधे दिमाग के उस हिस्से से होता है जो हमारी यादों और इमोशंस को कंट्रोल करता है। एक अच्छी खुशबू आपको अनजाने में कंफर्टेबल और रिलैक्स कर देती है, जिससे आप बिना सोचे ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, साइकोलॉजिकल हथियार। सवाल है कि जो प्रोडक्ट हर दूसरे हफ्ते डिस्काउंट पर मिलता है, वो इतना लिमिटेड कैसे हुआ? बिहेवियरल रिसर्च कहती है कि जब इंसान किसी चीज को कम या टाइम सेंसिटिव देखता है, तो वो डर जाता है कि कहीं यह मौका हाथ से ना निकल जाए। इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। यानी कई बार आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप उस खोने के डर को शांत कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे शॉपिंग डिसीजंस अक्सर पैसे से नहीं, बल्कि हमारे सीधे इमोशन से चलते हैं। स्ट्रेस, बोरियत या अकेलापन, इन इमोशंस के दौरान इंसान के बिना सोचे समझे शॉपिंग करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी कई बार लोग चीजें जरूरत के लिए नहीं, बल्कि मॉल के आलीशान माहौल में अपनी अंदर की फीलिंग या मूड को बदलने के लिए खरीदते हैं। लेकिन अगर मॉल्स हमारे सेंसेस और इमोशंस को इतना गहराई से समझते हैं, तो सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम कंज्यूमर्स पूरी तरह से पावरलेस हैं? शॉर्ट आंसर, नहीं। कंज्यूमर्स पूरी तरह पावरलेस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग उस गेम को समझे बिना ही खेल रहे होते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की रिसर्च बार बार दिखाती है कि इंसान खुद को जितना रैशनल यानी समझदार समझता है, उसके फैसले अक्सर उतने लॉजिकल नहीं होते, और मॉल्स इसी गैप का फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर ये टेक्निक्स इतनी कॉमन है, तो सरकारें इन्हें पूरी तरह बैन क्यों नहीं करती? क्योंकि टेक्निकली ज्यादातर चीजें इलीगल नहीं है। प्रॉब्लम मैनिपुलेशन और एक्सपीरियंस के बीच की उस बहुत महीन लाइन में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मॉल्स में नहीं हो रहा। एयरपोर्ट्स, कैसिनोज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब आपके अटेंशन को चुराने के लिए इसी बिहेवियर डिजाइन के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। यानी शायद मॉल्स कोई एक्सेप्शन नहीं है, वे हमारी मॉडर्न इकोनॉमी का एक छोटा सा नमूना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा इनके कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी की सबसे बड़ी कमजोरी भी साइकोलॉजी ही है। जब आपको ट्रिक्स पता चलने लगती हैं, उनका इम्पैक्ट कम होने लगता है। जैसे ये 3 सिंपल और रिसर्च प्रूवन ट्रिक्स। शॉपिंग लिस्ट, मॉल जाने से पहले लिस्ट बनाएं, इससे इंपल्सिव बाइंग बहुत कम हो जाती है। दी फुल प्राइस टेस्ट, किसी भी सेल को देखकर खुद से पूछें, क्या मैं इसे फुल प्राइस पर भी खरीदता? प्री डिफाइंड बजट, रिसर्च कहती है कि जब आप एक तय बजट लेकर जाते हैं, तो वह लिमिट आपके दिमाग को फालतू खर्च करने से रोक देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शॉपिंग मॉल्स बुरे हैं? जरूरी नहीं, क्योंकि मॉल्स ने हमें कन्वीनियंस दी है, लाखों लोगों को जॉब्स दी हैं, एंटरटेनमेंट दिया है और मॉडर्न शॉपिंग को फास्टर और इजियर बनाया है। प्रॉब्लम शॉपिंग करने में नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपने फैसलों को पूरी तरह अपना फैसला समझने लगता है, बिना ये समझे कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसे कितनी खामोशी से इन्फ्लुएंस कर रहा है। और शायद यही मॉडर्न कंज्यूमर वर्ल्ड की सबसे दिलचस्प और कड़वी हकीकत है।